वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपको। आज हम लोग घन के बारे में जानेंगे। बहुत ही धांसू ट्रिक बताया दोस्तों, आपको समझ में, जो आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो घन है, जो फिगर में आपको दिख रहा है, फिगर में जो आपको घन दिख रहा है, इसको बारे में हम बताते हैं आपको एक्चुअली में क्या है। ये जो है ना, ये और ये ऐसा ऐसा कोना, टोटल कोनों की संख्या, ऐसा ऐसा कोना, टोटल कोनों की संख्या 8 होती है दोस्तों। ये ऐसा ऐसा टोटल कोनों की संख्या 8 होती है। ये जो हम लोग को किनारा जो दिख रहा है, ये जो किनारा है, ये किनारों की संख्या टोटल 12 होता है दोस्तों। ये टोटल किनारा, ये सब टोटल किनारे की संख्या 12 होती है दोस्तों। टोटल किनारों की संख्या 12। अब यहाँ टोटल सतह, ये जो सतह है, ये 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 फिर फिर ये टोटल सतह 6 सतह होते हैं दोस्तों। जो कि 6 जो सतह होते हैं वो समान होते हैं, माने 6, माने टोटल सतह 6 सतह होते हैं, जो कि वर्गाकार के होते हैं। माने 6 वर्गाकार, माने 6 वर्ग होते हैं। सीधा सीधी हम लोग बोलेंगे तो 6 वर्ग होते हैं, जो कि सारा समान होते हैं। ये ऐसे ऐसे टोटल सतह 6 होते हैं दोस्तों। अब किनारा 12 और कोना 8। अब हम लोग कुछ कुछ टिप्स जो नोट्स करना है वो हम लोग पहले देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले है, घन की कुल 6 समान सतह होते हैं। एकदम सही है, जो हम बताए थे दोस्तों, 6 समान सतह होते हैं। किनारों की संख्या 12 होती है। कोने की संख्या, टोटल कोने की संख्या 8 होती है। ये हम पहले सीख चुके हैं कि कौन कौन 8 होते हैं से। अब फिर नेक्स्ट आते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है दोस्तों। ये जो बोल रहा है लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, लेटरल कर्व सरफेस एरिया एक्चुअली में क्या होता है। घन में लेटरल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है एक्चुअली में, किसी टंकी को पेंदी और ढक्कन, मान लिया जाए कि हम लोग इमेजिन करेंगे अपना छत पर एक घन के आकार के एक टंकी बनाएं और किसी टंकी को पेंदी और ढक्कन को छोड़ देंगे दोस्तों। हम बताते हैं पेंदी और ढक्कन कौन होता है। देखिए ये क्या है, ये रहा मेरा ढक्कन, ये मेरा ढक्कन रहा दोस्तों। ये मेरा ढक्कन रहा और ये मेरा पेंदी रहा दोस्तों। नीचे वाला पेंदी रहा, इसमें पानी भराएगा दोस्तों। ये मेरा पेंदी रहा और ये मेरा ढक्कन रहा, जो फिल कर दिया कलर से। अब क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया बोल रहा। लेटरल सरफेस एरिया में जो कि ये बोल रहा है, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग ढक्कन, यानी ये ढक्कन हो गया, ये मेरा ढक्कन और ये पेंदी, ढक्कन और पेंदी को छोड़ देंगे। लेटरल सरफेस एरिया जब हम लोग निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ढक्कन और पेंदी को छोड़कर और चारों तरफ को एरिया निकाल देंगे। यानी कि टोटल 4 गो वर्ग रहेगा, 4 समान तरह के वर्ग रहेंगे और उसका एरिया निकालना रहेगा। तो एक वर्ग का ए स्क्वायर रहता है, तो 4 वर्ग का कितना हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला रहा दोस्तों, 4a स्क्वायर, पास सर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं। अब यहाँ दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल में क्या करेंगे हम लोग, जो ढक्कन ये था, ढक्कन को छोड़ना नहीं है दोस्तों,
शुरू में हम क्या किए थे कि ढक्कन को छोड़ दिए थे, इसमें क्या है ढक्कन को ये दोनों को छोड़ना नहीं है। तो चार चार हो गया चारों तरफ, और ये पाँच, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया दोस्तों। तो 6 का वर्ग हो गया, तो इसलिए 6 का वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आयतन देखेंगे दोस्तों, आयतन में क्या होता है कि इसमें जितना हौज में पानी आ जाएगा, जितना पानी आ जाए इस हौज में, जितना पानी हट जाए, मैक्सिमम जितना पानी आ जाए इस हौज में, उसी को हम लोग आयतन बोलेंगे। और विकर्ण, विकर्ण में क्या होता है कि जो इसमें विकर्ण में हम क्या बोलेंगे, तो विकर्ण का फॉर्मूला है दोस्तों, ये मेरा ये विकर्ण का फॉर्मूला है A√3। विकर्ण हम इसको बोलेंगे जिसे मान लिया जाए ये घन है, ठीक है। इसमें हम जो देखेंगे कि सबसे बड़ा छड़ी जो भी आ जाए, इसमें सबसे बड़ा छड़ी जितना बड़ा आ जाए, मैक्सिमम जितना बड़ा छड़ी आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, तो विकर्ण बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो विकर्ण बोलेंगे दोस्तों। कुछ नोट्स जो महत्वपूर्ण नोट्स जो बनाए हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए आप। घन की कुल 6 समान सतह होते हैं। घन में कुल किनारों संख्या 12 होती है। घन में कोनों की संख्या 8 होती है दोस्तों। यही रहा दोस्तों, किसी टंकी के पेंदी और ढक्कन को छोड़कर बाकी चारों तरफ का क्षेत्रफल को गिना जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट यह टोटल सरफेस एरिया, किसी टंकी को पेंदी और ढक्कन तथा चारों तरफ का क्षेत्रफल गिना जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया दोस्तों। और वॉल्यूम, किसी टंकी में कितना पानी आ सकता है, मैक्सिमम जितना पानी आ जाए उसी को वॉल्यूम बोलेंगे। अब विकर्ण, घर में सबसे बड़ी छड़ी आ सकती है, उसी को विकर्ण बोलेंगे। यही था महत्वपूर्ण टिप्स दोस्तों। इन सभी का फॉर्मूला ऊपर बता दी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। आप आगे इस तरह का वीडियो, इससे भी अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।